हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं 30 डेज़ का ब्यूटी पार्लर कोर्स। तो आज है हमारा क्लास 4th। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पहली क्लास में थ्रेडिंग के शेप्स के बारे में, और जो है कि ब्यूटी पार्लर कोर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, थ्रेड को कैसे होल्ड करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताई थी। और सेकेंड क्लास में मैंने आप लोग को प्रैक्टिकली करके दिखाया था। और थर्ड क्लास में मैंने आप लोगों को वैक्स के बारे में सारी चीज़ें बताई थी, कौन से वैक्स कब यूज़ होंगे, कौन सी स्किन पे कौन सा वैक्स हमें करना चाहिए, कितने टाइप्स के वैक्स होते हैं। मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाई थी। आज मैं आप लोगों को वैक्स प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्लिक की हॉट वैक्स, और जो है कि मैंने आप लोगों को जो वैक्सिंग के टूल्स बताए थे, मैं सारी चीज़ें वही यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले वैक्स जो हमने लिया है उसको जो है कि वैक्स हीटर में डाल करके गर्म कर लेंगे। और घर पे जब हम लोग वैक्स यूज़ करते हैं तो वैक्स के डिब्बे को गर्म पानी में डाल करके गर्म कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। ये तो मैं आप लोगों को पार्लर की चीज़ें बता रही हूँ। तो जो है कि पार्लर में अक्सर जो है कि वैक्स हीटर होते हैं, तो हम लोग उसमें ही गर्म कर लेते हैं। यहाँ पे जो है कि मैंने आप लोगों को जैसे लिखाया था वैक्सिंग के टूल्स, तो जो है कि यहाँ पे है वैक्स स्ट्रिप्स है, वैक्स हीटर है और पाउडर है। और मैंने आप लोगों को एस्ट्रोजन लिखवाया था, जो है कि जो हम वैक्स के बाद यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हम जब वैक्स करते हैं तब यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि वैक्सिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को हॉट वैक्स करके दिखा रही हूँ। बाकी जितने भी वैक्स होते हैं सारे वैक्स ऐसे ही होते हैं, सबका तरीका एक ही होता है। जो हमारे रीका वैक्स होते हैं ना, बस उसका जो है कि तरीका अलग होता है करने का। तो अगर आप कभी भी वैक्स करते हैं, अगर आप समर सीज़न में वैक्स करते हैं तो इतना ध्यान रखेंगे कि आपके जो है कि कस्टमर के हाथ पे मॉइस्चराइज़र ना लगी हो, क्योंकि समर सीज़न में वैसे भी वैक्स होता नहीं है ठीक से। रेनी सीज़न में भी यही होता है। तो आप अगर मॉइस्चराइज़र लगा हुआ है तो आप सबसे पहले उसको क्लीन कर लेंगे। उसके बाद हम जो है कि पाउडर को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है कि पाउडर लगा दिया है। उसके बाद जो वैक्स हमने गर्म किया है, नाइफ़ से उसको एकदम पतले पतले लेयर में लेके लगाना है हमें। बहुत ही ज़्यादा मोटा नहीं रखना, और आपको इतना ध्यान रखना है कि वैक्स ज़्यादा गर्म ना हो कि आपके कस्टमर की स्किन जल जाए। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। और वैक्स को जितने पतले लेयर आप लगाएंगे उतने अच्छे से आप लोगों को वैक्स होगा। और आप जब पर भी वैक्स करेंगे तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि जो आपके कस्टमर हैं उनके हाथ पे जो बालों की ग्रोथ होती है ना, वो आप लोगों को देख लेना है कि वो किस डायरेक्शन में है। तो इनके सारे बालों की ग्रोथ जो है कि नीचे की साइड थी। तो हमने वैक्स हमें उसी तरीके से लगाना है। और वैक्स हमें थोड़ा थोड़ा करके नहीं लगाना है, एक बार में जहाँ तक हमने पाउडर लगाया है उसका वैक्स हमें पूरा लगा लेना है, फिर जा कर के उसे हम निकालेंगे। उसके बाद हम स्ट्रिप्स रखेंगे कुछ इस तरीके से, और बालों को हम अपोजिट डायरेक्शन में खींच के स्ट्रिप्स को निकाल देंगे, तभी आपकी वैक्सिंग अच्छे से होगी। आई होप आप लोगों को क्लासेस अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जैसे मैंने आप लोगों को वैक्स करके दिखाया है, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे से होगी वैक्स। बालों को बस इतना ध्यान रखना है कि जिस जिस साइड ग्रोथ होगी उस साइड से हम वैक्स लगाएंगे, और जब हम इसको जो है कि निकालेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में निकालेंगे, तो जो बाल होंगे हमारे अच्छे से निकल जाएंगे। और आप बिगिनर्स हैं तो आपको जो है कि आप छोटे छोटे पार्ट में वैक्स कर सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वैक्स आपकी ज़्यादा गर्म ना हो। जब आप नाइफ़ यूज़ करते हैं तो कस्टमर को जले ना। आपको इन सब बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, और इसी तरीके से वैक्स करना है जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। हेयर ग्रोथ को देखना है और अपोजिट डायरेक्शन में इसको हमें निकाल देना है। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो अगर आप वैक्स कर रहे हैं, घर पे वैक्स करना है, तो आप लोग जो है कि वैक्स का जो छोटा वाला डिब्बा आता है उसको ले लीजिए, और गर्म पानी में गर्म करके, और अगर आपके पास नाइफ़ नहीं भी है तो आप जो है कि बटर नाइफ़ होती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो पार्लर में मैं आप लोगों को जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ, आप लोगों को बस इतना करना है कि जितनी भी चीज़ें हैं ना, पार्लर कोर्स में क्या होता है, जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही अच्छी आप लोगों को आएगी। तो आप लोग अगर पार्लर नहीं भी सीख पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ 30 डेज़ की ब्यूटी पार्लर को, जिसमें मैं आप लोगों को A to Z जितनी भी चीज़ें होती हैं मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगी। तो आप लोगों को क्या करना है, बस इसको जितनी चीज़ें मैं बताऊँ, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप उसको नोट्स में लिखते भी जाइए, क्योंकि मैं आप लोगों को थियरी भी बताती हूँ, फिर प्रैक्टिकली जो भी होता है उसको भी करके दिखाती हूँ। आप लोग जो है कि पार्लर को बहुत ही आराम से सीख सकते हैं घर बैठे बैठे। बस आप लोगों को इतना करना है कि जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँ उसको बस प्रैक्टिस करते चले जाना है। जैसे मैंने डे फर्स्ट में बताया था थ्रेड को चलाना, अब मैं आप लोगों को वैक्स बता रही हूँ। वैक्स जो है कि अगर आप चाहें तो जो है कि अपने घर में जो मेड आती है उस पर कर सकते हैं, या तो फिर मम्मी हैं, आंटी हैं, जितने भी लोग हैं, बस आप लोग को क्या करना है, बस उसको लेना है और आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ
बस वैसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। पार्लर कोर्स में बस प्रैक्टिस ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो बस आप लोग उतना ही करते जाइए। और थ्रेडिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है कि फोरहेड करिए, अपर लिप करिए, जितने भी एक्स्ट्रा बाल होते हैं उनको रिमूव करिए। बस जितनी भी चीज़ें प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोगों को पार्लर में सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो है कि मैं आप लोगों को वैक्स बता रही हूँ, जैसे कि जिस साइड की हेयर ग्रोथ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम निकालेंगे। और आप बिगिनर्स हैं तो आपको 2-3 बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी वैक्स बहुत ही ज़्यादा गर्म ना हो, और नाइफ़ जो है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से यूज़ करना है, ताकि जो हम बाल जो है कि जब हम नाइफ़ यूज़ करते हैं वैक्स लगाने के लिए, तो जो बाल खींचते हैं वो भी ना खींचें। जितनी भी चीज़ें थे आप लोगों को सारी चीज़ें आराम से करनी है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आ जाएगी। और मैं आप लोगों को अगली क्लास में जो है कि फेस वैक्स करके बताऊंगी, जो है कि जिसमें हम वैक्स स्ट्रिप नहीं यूज़ करते हैं। ऐसे 2-3 वैक्स हैं जिसमें हम स्ट्रिप्स नहीं यूज़ करते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी क्लासेस अच्छे से समझ में आ रही हैं, और अगर आप लोगों को नहीं भी समझ में आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बता सकते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जो मैंने थ्योरी बताई है उस पर आप लोग जो है कि राइट डाउन भी कर लीजिए, और आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं कि आपने नोट्स बनाए हैं, आप मुझे भेज सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और जो है कि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ 30 डेज़ की ब्यूटी पार्लर कोर्स, जिसमें मैं आप लोगों को A to Z जितनी भी चीज़ें होती हैं पार्लर कोर्स की, मैं सारी चीज़ें बताऊँगी। और अगर आप लोग कोई और भी वैक्स की वीडियोस चाहते हैं जो कि मैं आप लोगों को करके दिखाऊं, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लास 3rd में बताया था वैक्स की सारी चीज़ें, वह कौन कौन से वैक्स होते हैं, कैसे कौन से सीज़न में कौन से वैक्स करने चाहिए। तो आप लोग जो भी वैक्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें सिखाने वाली हूँ। और मैं आप लोगों को अगली क्लास में जो है कि फेस वैक्स भी करके बताऊंगी। तो जितनी भी चीज़ें हैं मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगी। तो वैक्स जो है कि अब हमारी यहाँ कंप्लीट होने वाली है। बस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जिस डायरेक्शन में ग्रोथ हो बाल की उस डायरेक्शन में हम वैक्स को लगाएंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में उसको हम खींच के निकालेंगे। इसको हमें बहुत ही आराम से नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम आराम से करेंगे तो जो है कि आधे बाल हमारे निकलेंगे और आधे बाल वहीं रह जाएंगे, तो अच्छे से हमारी वैक्सिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, जितना जितना ये बाल की ग्रोथ होती है ना, वैसे वैसे वैक्स लगाना है और वैसे वैसे वैक्स को निकालना है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे भी अगली वीडियोस लाने में बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे मैं आप लोगों को हैंड वैक्स करके दिखा रही हूँ, वैसे ही बाकी सारी तरीके से भी वैक्स होंगे। जहाँ जहाँ पे हमारे बाल होते हैं वहाँ पे हम ऐसे ही वैक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारी वैक्स जो है कि कंप्लीट हो गई है। तो अब जो है कि हम एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे कि कहीं बाल हमारे क्लाइंट के छूट तो नहीं गए हैं। बस आप इतना ध्यान रखें कि आप कोई भी काम करें तो बहुत ही अच्छे से करें। अब हमारी वैक्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको मैं यहाँ पे स्पंज की मदद से इसको जो है कि रिमूव कर दे रही हूँ। जो बाकी के हमारे वैक्स इधर उधर लगे रह जाएंगे वो जो है कि अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। अब हमें जो है कि कपड़े की मदद से इसको जो है कि क्लीन कर देना है। फिर उसके बाद जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो एक्सट्रूजन जो हम वैक्स के बाद यूज़ करते हैं, उसके बाद हम इसको अच्छे से स्प्रे कर देंगे। उसके बाद जो है कि एक हाथ की हमारी वैक्स कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैंने दोनों हाथ के वैक्सिंग की वीडियोस नहीं डाली हैं, क्योंकि उसमें भी हमें इसी तरीके से बाल को रिमूव करना है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। अब आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे हमारी वैक्सिंग हो गई है। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और जो है कि अगर आप लोगों को कोई और भी वीडियोस देखनी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक हाथ के वैक्स करके दिखाई है, अभी इस वाले में नहीं हुआ है और उस वाले में हो चुका है, तो आप लोग देख लीजिए क्या डिफरेंस है। तो बस ये रही हमारी वैक्स की वीडियोज़।